आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम शुक्रगुजार हैं। इस वीडियो में इबाहत नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। इबाहत किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? इबाहत के माने क्या हैं? इबाहत में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? इबाहत इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? इबाहत हिंदी में कैसे लिखा जाता है? इबाहत उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? इबाहत उर्दू में लिखने का तरीका क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक करना न भूलें। इबाहत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इबाहत के माने और इबाहत नाम का मतलब है इजाज़त, जवाज़ का हुक्म, मुबाह होना, जाइज़ होना। इबाहत में 5 हुरूफ हैं, अलिफ, बे, फिर अलिफ, हे, ते। ये इंग्लिश में इबाहत लिखा हुआ है, ये हिंदी में इबाहत लिखा हुआ है। इबाहत उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें इबाहत लिखना है तो सबसे पहले अलिफ को टच करेंगे, उसके बाद फिर बे को टच करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा अलिफ को टच करेंगे, उसके बाद फिर हे को टच करेंगे, उसके बाद आखिर में ते को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह इबाहत लिखा हुआ आ जाएगा। इबाहत लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीका। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। इबाहत लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले इनके नाम देखें और इनको याद रखें। नंबर 1, अलिफ। नंबर 2, ये चिन्ह है, इसको ज़ेर कहते हैं। नंबर 3, बे। नंबर 4, ये दोबारा अलिफ है। नंबर 5, है। नंबर 6, ते। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीक़ा समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे अलिफ, ये लाइन के ऊपर लिखते हैं। ज़ेर, ये इन हुरूफ के नीचे लिखे जाते हैं, तो ये इसके नीचे लिखा जाएगा। बे हमेशा लाइन पर ही लिखते हैं। अलिफ क्या बताया, लाइन के ऊपर लिखा जाता है। है आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं।
ते ये भी लाइन पर ही लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं। उर्दू के हुरूफ दो तरह से इस्तेमाल होते हैं, कभी कहीं फुल लेटर इस्तेमाल होगा और कभी कहीं शॉर्ट लेटर इस्तेमाल होता है। तो ये तो फुल है, इनका शॉर्ट देखिए। यहाँ पर ये अलिफ ऐसे ही फुल लिखा जाएगा, ये बे शॉर्ट लिखा जाएगा, अलिफ फुल लिखा जाएगा, हे इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे और ते यहाँ पर फुल लिखेंगे। तो एक मर्तबा इनको मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा, अलिफ, और ज़ेर क्या बताया, इन लेटर्स के नीचे आता है। और ये देखिए ये क्या लिखा, बे, ऐसी में ये जोड़ दिया अलिफ। और ये क्या लिखा, हे, ऐसी में ये जोड़ दिया ते। तो ये क्या हो गया, इबाहत। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लाइक करना न भूलें और अपने ग्रुप दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।